गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे आपकी हिंदी की बुक का, और जिसका नाम है दानवीर कर्ण। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया था, इसलिए वह अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की डींगे हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। इसमें बताया गया है, एक महाभारत का युद्ध तो आप बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। इसमें उस दिन का बारे में वर्णन किया है जब अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया था, उसे हरा दिया था, और वो बहुत उसमें जीत मना रहे थे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ कर्ण सूर्यपुत्र है। इसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद भी तुम उस पर विजय पा सकते हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी है। उसके समान दानवीर आज तक नहीं हुआ। अब श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर उसका कुंडल और कवच दान नहीं होता तो वो नहीं हारता, और वो बहुत ही दानवीर और अच्छा आदमी था। कर्ण कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तिलमिला उठे और तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगे। कर्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए थे। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम जाओ तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो। हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूँ। मेरे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अब क्या होता है, अर्जुन और कृष्ण दोनों अपना वेश बदलकर कर्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भिक्षा चाहिए। तो कर्ण बोलता है कि मैं तो वही घायल हूँ, मैं आपको क्या भिक्षा दे सकता हूँ। राजन, इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं। ठीक है राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो हम लौट जाते हैं, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते ही वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म के विमुख होकर मरना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब अब वो लोग दोनों जाने लगते हैं, पर लेकिन कर्ण क्या कहता है, कर्ण कहता है कि रुकिए, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। कर्ण के दो दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थरों से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मेरे सर्वदा स्वर्ण का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण युक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते हुए बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है, मैं और आपके इन्हें मुख से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है। हम झूठा स्वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्या होता है, जो कर्ण है उसके दो दांत सोने के होते हैं, तो वो कहता है कि मैंने हमेशा स्वर्ण का ही दान किया है, तो इसीलिए मैं अपने दोनों दांत आपको दे देता हूँ। पर लेकिन वो कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इन दांतों पे आपका खून लगा है, तो हम ये झूठे हैं, तो इसीलिए हम ये दांत नहीं लेंगे। तब कर्ण घसीटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा का
स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज धारा बह निकली। कर्ण ने उन दांतों को धोया और उन्हें उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मण, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। फिर उसने क्या किया, कर्ण ने एकदम से भूमि पर तीर मारा और एकदम से वहां पे गंगा निकलने लग गई और उसने उन दांतों को धो दिया। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। विस्मित कर्ण भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हो, मुझ पर भी कृपा करें। अब क्या होता है, जैसे ही वो दान मतलब देता है, अपना दांतों को देता है, तभी उसके ऊपर फूल गिरने लग जाते हैं और वो दोनों जो ब्राह्मण है वो अपना रूप वापस ले लेते हैं, अर्जुन और कृष्ण बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई कर्ण बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि भाई मुझे आपका दर्शन हो गया। तभी श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, जब तक ये सूरज, चंद्र और पृथ्वी रहेगा, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर ना तो हुआ है और ना होगा। तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारे गुणगान करती रहेगी। अब तक मोक्ष प्राप्त हुआ। कर्ण की दानवीरता और धर्म प्राणता देखकर अर्जुन उसके समक्ष नतमस्तक हो गए।